तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे चीज के बारे में जिसको देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो गए भाई। सो गाइस अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप डेफिनेटली क्लोज फ्रेंड्स वाले फीचर के बारे में जानते होंगे, जहां पर हम लोग अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट में डाल सकते हैं एंड वो पर्टिकुलर स्टोरी खाली उन लोग को ही दिखेगा। अब कल क्या हुआ कि पॉपुलर आर्टिस्ट बिली आइलिश के अकाउंट में बहुत ही वियर्ड चीज हुआ। बेसिकली जैसा कि आप देख सकते हो मैंने उनका अकाउंट खोला हुआ है एंड जब मैंने उनको फॉलो नहीं किया हुआ है तो मेरे को यहाँ पर कुछ स्टोरीज नहीं दिख रहे हैं, बट जैसे ही यहाँ पर मैंने फॉलो बटन दबाया एक क्लोज फ्रेंड्स वाला स्टोरी आ जाता है एंड ये भाई एडिटेड या फिर फिल्टर्स लगा हुआ नहीं है, इट इज एन एक्चुअल क्लोज फ्रेंड स्टोरी। अब ऑफ कोर्स भाई इनके जो फैंस है वो लोग तो देखे होंगे, जब वो पूरा कंफ्यूज्ड हो गए एंड एक्साइटेड हो गए होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है, बिली आइलिश ने मेरे को अपने क्लोज फ्रेंड्स वाले लिस्ट में डाला। उसके बाद ये चीज ट्रेंड करने लगा एंड लोग ऐसे मीम्स बनाने लगे, ओपनिंग इंस्टाग्राम एंड प्रिटेंडिंग दैट बिली आइलिश पर्सनली पुट मी ऑन हर क्लोज फ्रेंड्स लिस्ट। फिर किसी ने कहा हाउ आई फील आफ्टर सीइंग माई सेल्फ इन बिली आइलिश's इंस्टाग्राम क्लोज फ्रेंड्स। बट यहाँ गाइस अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये जो क्लोज फ्रेंड्स वाला लिस्ट है इसमें उनके सारे फॉलोअर्स को ऐड करके रखा गया था। इस वे में उनके अकाउंट को सेट किया गया होगा कि अगर आप उनके फॉलोअर हो तो आपको उनका क्लोज फ्रेंड्स वाला स्टोरी दिख जाएगा। एंड या गाइस इट वाज अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्योंकि ये जो स्टोरी है इट वाज अबाउट हर अपकमिंग टूर एंड लोग उनके पीआर टीम एंड मार्केटिंग टीम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि भाई लास्ट फ्यू डेज से वो लिटरली अपने इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स लूज कर रही थी, माइनस में जा रहा था। एंड जैसे ही ये स्टोरी अपलोड हुआ शी गेन्ड ओवर 2 मिलियन फॉलोअर्स तो उनका बूस्ट हुआ ही, उनका टूर भी प्रमोट हो गया। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग भाई। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनीषा वर्सेस एल्विश यादव के बारे में। तो क्या मनीषा रानी इनडायरेक्टली एल्विश यादव वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बात की? वेल गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था फ्यू डेज अगो, कैसे स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एल्विश यादव की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया था मैंने आप लोग को दिखाया हुआ है। बट रिसेंटली क्या हुआ कि एक इंटरव्यूअर ने मनीषा रानी से एक क्वेश्चन पूछ लिया था, मनीषा जी आपको ट्रोल करा जा रहा है ये बोल के कि आपने जो कंट्रोवर्सी किया एल्विश के साथ वो फेक है, सॉन्ग के लिए है एंड एंगेजमेंट के लिए किया गया, आपका क्या कहना है इस पे? तो इस पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल हंसी एंड फिर रिप्लाई दी, मुझे लगता है मनीषा रानी को व्यूज लाइक्स का जरूरत नहीं है, हम जो करते हैं वो ऐसे ही वायरल है, हम आज तक कभी भी व्यूज लाइक्स के लिए कुछ नहीं किए। व्यूज लाइक्स के लिए कौन क्या करता है ये सबको पता है, इसलिए हमको बोलने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस बहुत समझदार है, कौन कितना रियल है लोग समझ जाते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम की तरफ से एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है, जहां गाइस कल अचानक से वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में ये अपलोड किए, आई हैव अ न्यूज फॉर यू ऑल। फिर नेक्स्ट स्टोरी में वो लिखे टुमारो 12 PM स्टे ट्यून्ड एंड इस पोस्ट के पीछे उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था ताजा खबर का। तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में सब लोग गेस करने लगे कि ताजा खबर सीजन 2 का अनाउंसमेंट आने वाला है। बाकी लेट्स सी आज वो बता देंगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी एक इंस्टाग्राम ट्रेंड को रोस्ट किए। जी गाइस वो कौन सा ट्रेंड है एंड उन्होंने क्या कहा आप खुद सुन लीजिए। हम फालतू मेहनत क्यों कर रहे हैं लाइफ में रील्स बना के? मैं बोलता हूँ सिंपल कंटेंट बनाते हैं। वो क्या कंटेंट होता है कुणाल? जिसका नाम कुणाल है वो लॉयल है। कुणाल, निखिल, जशन, ग्रिशी, तनी एंड फोन वाला आशो, इससे इतना कमेंट आएगा फिर तुम लोग देखोगे कि अरे इसमें तो आशीष बोले, आशीष को टैग करते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आयशा खान के बारे में। तो आयशा खान इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। जहाँ गाइस आप कभी कभी पैप्स की तरफ से कुछ इनअप्रोप्रिएट वीडियोस देखते होंगे जहाँ पर वो एक्ट्रेस के गलत जगह में जूम करते हैं एंड उनके ऊप्स मोमेंट को शेयर कर देते हैं। वेल इसके बारे में बात करते हुए आयशा खान एक स्टोरी अपलोड करके बोली, व्हाट आर दीज एंगल्स? आप जूम कहाँ कर रहे हो? कंसेंट लिया आपने? व्हाट इज रॉन्ग विद सम मीडिया हाउसेस यार? क्या एक वुमेन उस वे में ड्रेस नहीं कर सकती है बिना सोचे कि किस एंगल से क्या कैप्चर हो सकता है? एक वुमेन अपना ड्रेस एडजस्ट कर रही है बिफोर स्टेपिंग आउट अ कार एंड आप उसी चीज को कैप्चर करके पोस्ट कर देते हो। एक वुमेन जब पीछे मुड़ती है तो आप उसके बैक साइड को कैप्चर करके पोस्ट कर देते हो, जबकि बोला गया है कि मत करना। सम ऑफ आवर मीडिया हाउसेस रियली नीड टू लर्न बेसिक मैनर्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपने पुराने अरेस्ट को लेकर एक जोक मारे। जी गाइस आप लोगों को याद होगा काफी टाइम पहले फ्लाइंग बीस्ट एक बार अरेस्ट हुए थे। बेसिकली उनकी वाइफ मेट्रो में कुछ बर्थडे के लिए उनके लिए ऑर्गेनाइज कर दी थी एंड इतना ज्यादा भीड़ जमा हो गया था जिसके वजह से फ्लाइंग बीस्ट गॉट अरेस्टेड। वेल नोएडा मेट्रो से रिलेटेड रिसेंटली वाला न्यूज शेयर किया गया था, नोएडा मेट्रो में होगी शादी और जन्मदिन पार्टी, जिसको शेयर करते हुए फ्लाइंग बीस्ट लिखे नेक्स्ट बर्थडे मेरा बुक कर दीजिए प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शशांक सिंह के बारे में। तो गाइस आपने मिस्टेक्स गॉन रॉन्ग के बारे में तो सुना होगा, बट आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मिस्टेक गॉन राइट के बारे में। तो गाइस कल था आईपीएल में पंजाब और गुजरात का मैच एंड एक पर्टिकुलर प्लेयर ने वहां धमाल मचा दिया। उनका नाम है शशांक सिंह, बट उनको बहुत ही वियर्ड वे
में पंजाब किंग्स ने खरीदा था। बेसिकली जब ऑक्शन चल रहा था तब 2 शशांक सिंह नाम के प्लेयर्स लिस्टेड थे। अब हुआ क्या था कि पंजाब किंग्स ने एक शशांक सिंह के लिए बिड कर दिया था, बट कुछ ही पलों में शायद से वो रियलाइज कर दिया था कि उन्होंने गलत प्लेयर के लिए बिड कर दिया है। तो वो ऑक्शन के टाइम ही बोल रहे थे कि हम लोग का बिड वापस कर दो, बट उनको मना कर दिया गया था कि नहीं, बिड हो चुका है तो अब आपको ये प्लेयर लेना ही होगा। इससे रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन तो पोस्ट किया था ये बोल के कि जिस शशांक सिंह को हमने खरीदा है वो हमारे टारगेट में थे। एंड इस पर वो प्लेयर रिएक्ट करते हुए भी बोले थे, इट्स ऑल कूल, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। बट कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि ये बस पब्लिकली सीन को सॉर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा सही में होता तो वो ऑक्शन में अपना बिड वापस लेने के लिए क्यों बोलते। बट गाइस, ये जो प्लेयर उन्होंने खरीद लिया, कल वो उनको मैच जिता दिए। ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। उन्होंने 61 रन्स मारा था इन 29 बॉल्स। लिटरली भाई, उनके वजह से पंजाब 200 रन्स चेज कर दिए। एंड इससे रिलेटेड कुछ लोग ऐसे मीम्स बना रहे हैं, व्हेन यू एक्सीडेंटली बाय शशांक सिंह इन ऑक्शन एंड ही टर्न्स आउट टू बी अ मैच विनर। ओए लक्की लक्की ओए। फिर किसी ने ये मीम बनाया, अरे इसे थैंक्स कैसे बोलूं, इसे तो गलती से खरीदा था। बट सही में यार, उनके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि वो खुद के वर्थ को प्रूव करके दिखाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत को आईपीएल के एक मैच से बैन कर दिया जा सकता है। जी हाँ गाइस, बेसिकली उनका जो लास्ट मैच हुआ था वो फिर से स्लो ओवर रेट मेंटेन किए थे। ऑलरेडी एक बार उनको फाइन लग चुका था 12 लाख का, बट इस बार उनकी टीम ने ऐसा सेकंड टाइम किया है तो उनको 24 लाख का फाइन लगा। बट क्या आप लोगों को पता है कि अगर ये थर्ड टाइम होता है तो ऋषभ पंत को एक मैच का बैन लग सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो रश्मिका मंदाना को इस चीज की वजह से ट्रोल किया जा रहा था एंड उस पर वो रिस्पॉन्ड की। शायद आप लोगों को याद होगा, जब एनिमल मूवी का ट्रेलर आया था उसमें से उनका एक पर्टिकुलर सीन वायरल जा रहा था एंड लोग बहुत मीम्स बना रहे थे। तो इसी सीन के बारे में वो बात करते हुए रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान बोली कि वो जो करवा चौथ वाला सीन था, पीपल ऑन द सेट्स लव्ड इट। उनको इतना अच्छा लगा था कि वो मेरे लिए तालियां बजा रहे थे। बट जैसे ही ट्रेलर बाहर आया एंड लोग वो पर्टिकुलर डायलॉग सुने मेरे से, तो लोग मेरे को ट्रोल करने लगे। अब मैं सोचने लगी, एम आई लिविंग इन अ बबल? क्योंकि एक तरफ सेट्स में लोग मेरे को अप्रिशिएट कर रहे थे इतना ज्यादा इस सीन के लिए, बट दूसरे तरफ लोग ये 10 सेकंड का सीन देखकर मुझे ट्रोल कर रहे थे। तो ऐसे मेरे को बबल में रहना पसंद नहीं है। आई रियली नीड टू बी ऑन द ग्राउंड। मैं लोगों से बात करती हूँ एंड जेन्युइन फीडबैक लेती हूँ कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रणदीप हुडा के बारे में। तो एक्टर रणदीप हुडा, जो कि एक बड़े हॉलीवुड मूवी में काम किए थे, उन्होंने बताया कि उनको बॉलीवुड के तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं किया था। जहां गए, शायद आप लोग क्रिस हेम्सवर्थ के एक्सट्रैक्शन मूवी के बारे में जानते होंगे, उस मूवी में रणदीप हुडा भी थे। बट इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि एज एन इंडियन इन हॉलीवुड मूवी शायद से ये वन ऑफ द बिगेस्ट रोल्स था, बट नोबडी इन द इंडस्ट्री सेड एनीथिंग। समटाइम्स थोड़ा सपोर्ट जब मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के अर्निंग्स के बारे में। तो गाइस, बड़े इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज को एक रील के लिए कितना पैसा मिलता है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट आया है। बताया जा रहा है कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 50,000 चार्ज करते हैं एक रील का, मैक्रो इन्फ्लुएंसर 60,000 to 1.6 लाख, मेगा इन्फ्लुएंसर 3 to 5 लाख, एंड जो सेलिब्रिटीज है वो 7 से 15 लाख तक चार्ज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं एआई म्यूजिक के बारे में। तो गाइस, बहुत सारे आर्टिस्ट एआई म्यूजिक के अगेंस्ट स्पीक अप किए। जहां गाइस रिसेंट टाइम्स में आप लोग देख ही रहे होंगे कि एआई सॉन्ग्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कि एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट या फिर पर्सन का वॉइस को लेकर लोग उनके वॉइस से गाना बना देते हैं एआई के थ्रू। तो इसको लेकर बहुत सारे आर्टिस्ट खुश नहीं है एंड वो एक लेटर में साइन किए। इस लेटर में लिखा हुआ था कि हम लोग को एआई टेक्नोलॉजी से कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको रिस्पॉन्सिबली एंड अच्छे तरीके से यूज किया जाना चाहिए। ये जो एआई सॉन्ग्स वगैरह बन रहे हैं, इससे हम लोग का राइट्स एज अ ह्यूमन आर्टिस्ट डिवैल्यू हो रहा है एंड इससे हम आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बेगर के बारे में। तो गाइस, गुवाहाटी से ये वाला वीडियो वायरल जा रहा था, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक बेगर जो कि ब्लाइंड है, वो लिटरली अपने पास एक क्यूआर कोड रखे हुए हैं कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो क्यूआर कोड के थ्रू मेरे को पैसा दे दो। एंड इस वीडियो में जेन्युइनली ये पर्सन उनको 10 रुपीज ट्रांसफर किए। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक सिविल सर्वेंट के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, बिहार से एक कॉमन मैन और सिविल सर्वेंट का रोड रेज वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेट है, जिनके कार में बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, वो आगे से रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। एंड ये जो कॉमन मैन है अपना नॉर्मल रोड में चल रहे थे, बट वो ब्यूरोक्रेट अपने गाड़ी से उठकर उनको कुछ कुछ बोलने लगते हैं। वो बोलते हैं साइड से तुम नहीं जा सकते हो क्या, एंड और भी वो कुछ ऐसी चीजें बोलने लगते हैं, गाड़ी में बोर्ड लगाए हैं दिख नहीं रहा है, तुम इतना काबिल क्यों बन रहे हो, गाड़ी के साथ ही रख लेंगे तुमको भी और गाड़ी को भी, समझा। एंड आगे से ये जो ड्राइवर थे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे कि हम नहीं हट रहे हैं भैया, पुलिस को बुलाइए, हम इधर ही हैं। एंड या गाइस, एंड में क्या हुआ कि वो नहीं हटे एंड इवेंचुअली वो ब्यूरोक्रेट को ही बैक ऑफ करके जाना पड़ा। तो इस चीज के लिए वो कॉमन मैन को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वो ऐसे पुलिस के अगेंस्ट स्टेप अप कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं यूपी से एक बहुत ही वियर्ड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, हुआ क्या कि अचानक से एक औरत इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़कर बोलने लगी कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पकड़ लिया एंड उसके बाद वो वाइफ उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हम लोग तीनों एक साथ रहते हैं, बट उनके हस्बैंड डिनाई कर दिए। ये जो वुमेन है, शी इज 34
24 years old and she's a mother of 3 children and उनका 7 साल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जैसे उनके हस्बैंड को पता चला एंड उन्होंने कॉल आउट किया इस चीज के लिए, तो वो बोलने लगे कि हम लोग तीनों एक साथ रह लेते हैं, मेरा लवर जो है वो हाउस होल्ड फाइनेंसेस को भी थोड़ा सा संभाल लेगा। बट ऑफ कोर्स यार, जो कि एक नॉर्मल पर्सन करेगा इस सिचुएशन में, उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, तो वुमेन ये सब हरकत करने लगी। इवेंचुअली उनको सेफली नीचे लेकर आ गए थे लोग। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान बिहारी पांडे ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड प्रीत का किचन ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।